मेरे परम गुरु भगवान की जय। श्री परमपुरी निवासी महाराज की जय। सब संतों हरिभक्तों की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम। राधे राधे जय घनश्याम। राधे राधे जय घनश्याम। ओम गुरु बिन होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई वैराग्य बिनो। गावहि वेद पुराण, सुख किलाई हरि भगति बिनो। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने। व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आग लगी संसार में, चुई चुई गिरत अंगार। संतन आते जगत में, जर मरता संसार। परमराध्य हृदय आसीन घटघट वासी श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत। गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, माताओं बहनों एवं भाइयों, आज ज्येष्ठ माह का एकम है और पाली बाजार में पूजा मेडिकल हॉल में सत्संग का आयोजन रखा गया है। भक्त विकास जी बहुत अनुग्रह कर रहे थे बार बार कि मेडिकल उद्घाटन में सत्संग कराने का मन होता है कि कराओ, तो मंगलवार को ही कराएंगे। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हनुमान जी का दिन है और पूज्य गुरुदेव दाता दयाल प्रेमा अवतार का जन्मोत्सव भी है हर आश्रम में। यहाँ तो 17 को ही कार्यक्रम हो गया था जन्मोत्सव का। तो चलो आज इच्छा थी, पूज्य श्री स्वामी जी का भी आज आदेश आया था कि आश्रम में कुछ कर रहे हो, बोले जी सत्संग है आज बाजार में, चलो गुरु महाराज जी का वही गुणगान कर लेना। तो आज मौका भी मिल गया और इस बच्चे को आशीर्वाद भी है गुरु महाराज की ओर से, खूब तरक्की हो, भगवान परिपूर्ण रखे, हर कार्य इनका मंगल हो और ये सत्संग इनके लिए शुभदायक हो। और आप सभी भी जितने भक्तगण हैं सबको गुरु महाराज की चरण पीठ से आशीर्वाद है आज के शुभ जन्मदिन पर। आज के ही दिन हमारे दाता दयाल प्रेम अवतार परमपुरी निवासी भगवान जी अल्मोड़ा उत्तराखंड
जिला में ताकुला ग्राम में जन्म लिए थे। 117वें जन्मदिन है महाराज का, 117वां जन्मदिन। 1910 में इनका प्राकट्य हुआ था, अवतार हुआ था ताकुला ग्राम में। और पूर्व जन्म से ही बने बनाए सन्यासी थे। रतनगढ़ राजस्थान में राजा थे, उसी समय इनको विरक्ति हो गई और पूरा विरक्त दिन नहीं बीत पाया तो युवावस्था में ही शरीर छूट गया और फिर ब्राह्मण कुल में ताकुला ग्राम में इनका जन्म हुआ। एक संभ्रांत ब्राह्मण के यहाँ परम भक्त थे इनके पिताजी स्वामी। इनके पिताजी का नाम श्री कृष्णानंद लोहिनी जी था और इनका बचपन का नाम केवल था। जब पूर्व जन्म का सुसंस्कार फलित होता है तो बचपन से ही सदाचरण, सद्ज्ञान, सत्संग, सदगुरु की सेवा मन में रन करने लगता है, स्वभाव में रन करने लगता है। और वही हुआ। उन्होंने बचपन में ही अपने साथी को मरते हुए जब देखा तो पिताजी से कहा कि पिताजी मेरा साथी जो था ये तो गुजर गया, अब क्या होगा? बोले लोग इसे जला देंगे। अच्छा जला देंगे तो फिर ऐसा हुआ कि मन में इनको भाव हुआ कि पिताजी मैं भी अगर गुजर जाऊं तो फिर तो मेरे साथ भी ऐसी हालात होगी। कि बिल्कुल। तो फिर पिताजी आप पिता हो, मैं आपका पुत्र हूं, प्रेम कैसा? ये तो तुम मेरा पुत्र हो, ये तो अधूरा प्रेम हुआ ना, छलावे है प्रेम में। शुद्ध प्रेम तो परमात्मा का है। और मन में उसी समय से विरक्ति जाग उठा कि बताओ आज पिताजी, माताजी, बेटा सब रिश्तेदार थे, सब छूट गए और फिर आज कोई नहीं रहा, सब उसे जला देंगे, मेरे साथ भी ऐसी हालात होगी। और वो अर्धरात्रि में घर से भाग निकले। भागते 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 काठ गोदाम हल्द्वानी आए और ट्रेन पर बैठे और चले कि चलते गुरु की खोज में, ब्रह्म की खोज में जो सत्य है। सुना हो मायह अनुभव अपूर्णा, सतहरि भजन जगत या सपना। बस उनको सपना अवध संसार लगने लगा और भगवान को पाने के लिए निकल पड़े। चलते चलते प्रारब्ध ने लाहौर पहुंचा दिया, पाकिस्तान लाहौर। वहां पर एक बैरिस्टर के यहाँ सत्संग हो रहा था, परम पूज्य स्वामी नंगल वाले महाराज जी, स्वामी हीरानंद जी महाराज जी का। और सत्संग सुना उन्होंने। जब समाप्त हुआ सत्संग, प्रसाद वितरण होने लगा तो दंडवत किया जाकर उनके चरणों में। श्री महाराज जी का तस्वीर लगा हुआ था। बेटा कहाँ से आए हो? महाराज मैं अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश से आया हूँ। इसलिए आए हो तो ब्रह्म को जानने के लिए आया हूँ। अच्छा ब्रह्म को जानोगे? कि हाँ ब्रह्म को पाने की इच्छा है, दुनिया का कोई इच्छा नहीं। क्या बेटा ब्रह्म को पाना बहुत मुश्किल बात ही है। यहाँ सिर देकर होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये मोहब्बत की बातें उधो बंदगी तेरी बस की नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जी उस प्रेम की बात करते हो, उस परमात्मा की बात करते हो, वो इतना सस्ता नहीं है। यहाँ सिर तो के होते हैं सौदे, यहाँ सिर दिया जाता है तब भगवान मिलते हैं। अब तो पर महाराज जी ने कहा महाराज मैं सिर दूंगा। और कहा बिल्कुल, कहा बिल्कुल। देख लो सोचकर, अगर मन में आगे पीछे रहे तो घर चले जाओ वापिस। बिल्कुल नहीं जाता मैं घर, मैं तो ब्रह्म को पाने के लिए आया हूँ। पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले केवल। कितने भाई हो? बोले केवल। अब तो हैरान थे केवल, और कहा हाँ केवल एक, भाई भी एक और नाम भी केवल। अब तो मन में ऐसी नंगल वाले महाराज जी को लगा ये तो बना बनाया परमहंस आया है।
तब कहा मुझे भगवान से दर्शन करा दीजिए, मैं सिर दूंगा, कराऊंगा। और उन्होंने उनको नाम दान दिया, उनकी समर्पणता को देखकर, उनकी भावना को देखकर, और साथ ले चले। चकौड़ी जब ले गए तो श्री महाराज जी से पहले मिलाई ने कुछ दिन रखे कुटिया में, दूसरे कुटिया में, और फिर कहा महाराज अनुशासन था ना श्री महाराज जी के समय, डायरेक्टली कोई कुछ नहीं बोल सकता, पर दंडवत करते थे, हुक्म होता था, फरमाते थे आज्ञा, तब कहते थे बोलो क्या बात है। कि महाराज एक भगत आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। कहा कैसा भगत है? बोले महाराज इतना शांत, इतना सद्भाव पूर्ण, इतना चरित्रवान, संस्कारी बालक है, और वो कहते ब्रह्म से दर्शन करूंगा, और इतना अडिग, एक तिल पीछे हटने को तैयार नहीं। और मैंने बहुत डराया भी उसे कि सिर देना पड़ेगा, मैं दूंगा, लेकिन ब्रह्म का दर्शन कराइएगा। ऐसा अडिग विश्वास, जिनको सदगुरु के वचनों पर विश्वास होता है, परमात्मा सहज रूप में मिल जाते हैं। और वही हुआ, श्री महाराज जी को इतनी बेचैनी थी इस परम सरकार जी को कि एक साधु जा रहे थे दर्शन करने, तो उनको कहा 2 मिनट आप रुक जाएं, और उन्होंने चाकू से हाथ को फाड़ दिया, और खून से, ब्लड से एक खत लिखा कि हे पूज्य गुरुदेव दाता दयाल, मेरे को तुरंत दर्शन दो, नहीं तो मेरा प्राण छूट जाएगा। और ये खत जैसे दिया, श्री महाराज ने देखा खून से लथपथ वो खत का, बुलाओ से बच्चे को, और बुलाया, दोनों ने दंडवत किया और कहा बेटा उठ, अपना घर आ गया, अब क्या सोचता है तू? जिस ब्रह्म को पाने के लिए आए हो वो ब्रह्म तुम्हें आज मिल जाएगा। और इतना जार विजार रो रहे थे, लगे कुछ भूल आ रहे, भटका रहे, और बस आतुरता ही तो होती है परमात्मा को पाने के लिए। जब आतुरता होगी तभी परमात्मा कृपा भी करते हैं। मेरी आतुरता में बहुत कमी है, इसलिए परमात्मा कहते तुम खिलौने में उलझा रहा। बच्चे को माँ बाप खिलौना दे देता है उसे चैन पाने के लिए, और जब खिलौना नहीं लेता है वो, और माँ के ही गोद में जाना चाहता है, तब माँ उठाकर गोद में लेती है। उसी तरह बेचैनी अगर सदगुरु के लिए होगा तो सदगुरु तो तुरंत अपना लेते हैं। और उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और उनको कहा बेटा एक काम कर, मैं अभी तेरा सिर लूंगा। तो कहा था ना कि ब्रह्म को पाने के लिए सिर देना पड़ता है, तो हाँ मैं दूंगा। और चाकू मंगाया, उनके गर्दन पर रखा, कहा बोल अभी भी मुड़ जा घर की ओर। नहीं मैं जाता ही नहीं घर में, तो बस परमात्मा को पाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए आया हूँ। और उनके वो भावना देकर गुरुदेव ने अपना लिया, और उनका नाम खूब सेवा जब दरबार में होती है, तो 14 वर्ष की अवस्था में, 8 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे, और 14 वर्ष की अवस्था में संन्यास उनको दे दिया। इतना अटूट सेवा दरबार में उनको श्री महाराज हनुमान कहते थे, आशिक कहते थे, मजनू कहते थे, मस्ताना कहते थे। इतना दीवानगी थी गुरु के लिए। मेरा दीवानगी दुनिया के लिए है, इसलिए उनसे प्रेम नहीं बनता। अगर मेरी दीवानगी गुरु से बन जाए, परमात्मा से बन जाए, तो कोई कमी नहीं रहेगी। उनकी दीवानगी ऐसी थी, तड़प ऐसा था, बस मेरे परमात्मा मिल गए। रात दिन कहते थे बेटा 15 वर्षों तक कैसे मेरा उनकी सेवा में जीवन गुजरा मैं कह नहीं सकता। और इतना अनन्यता था गुरु के प्रति कि बस कब सोना, कब जागना, कब खाना कोई पता नहीं, क्योंकि एक दीवानगी थी ना गुरु के लिए, तड़प था गुरु के लिए। हरनिस कबीर साहब ने कहा सपने में साईं मिला, सोबत दियो जगाए, कहीं जी मेरा डर बता पूरी सपना न हो जाए। कबीर साहब ने कहा गुरुदेव मुझे मिले सपने में स्वामी रामानंद जी महाराज, और कहा उठो बेटे उठो, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। और मैं तब से जग गया। गुरु करते क्या है? गुरु जगा देते हैं। मेरी जो आत्मा है, मेरा जो एक नेचर है, उसको जगा देते परमात्मा के लिए, और ऐसा अलवत्ता प्रेम भर देते हैं कि दुनिया का रंग उस पर चढ़ता ही नहीं।
यही कहते कबीर साहब, फिर वो सपना ना आ जाए कि गुरुदेव आए, परमात्मा आए, मैं सोया रह जाऊं, ऐसा गलती ना हो जाए। वही गुरु पर महाराज जी हरदम हरनिश उनके यादों में सेवा में लगे रहते थे। और सेवा कहती सबसे सेवक धर्म कठोरा, सिर बल जाऊं धर्म असमोरा। भरत जी कहते भगवान से मिलने के लिए जब जा रहे थे तो कहा मैं रथ पर जाऊं, मेरे प्राणनाथ पांव पैदल इस रास्ते से गुजरे हैं, ये अपराध होगा। अगर मैं पांव भी रखूं उनके चरण चिन्ह पर, उनके रथ के चक्के पर, तो भी पाप है, इसलिए सिर के बल चलूंगा, ये मेरे लिए उचित होगा। क्योंकि गुरु अपने इष्ट के चरणों पर चरण पड़े, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये धर्म नहीं कहता। उसी तरह सेवक को होना चाहिए। कितना सेवकाई था उनके चित्त में, और उन्होंने सब दिन सेवा पर ही जोर दिया। पर प्रभु ने, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज कहते थे, परमपुरी में जब हम लोग सेवा करते थे ना, 10-10 बजे रात, 12-12 बजे रात को महाराज श्री निकले व्हील चेयर पर और कहे बेटा अयोध्या लाओ फ्री से अच्छी मिठाई, और जितने सेवा करने वाले सबको मिठाई खिलाओ, सबको मिठाई खिलाओ। इतना खुश होते थे देखकर। बेटा सेवा का यही तो मर्म है, यही सेवक का भाव होना चाहिए, ऐसा ही सेवादार होना चाहिए। कितने खुश होते थे देखकर। परम सरकार कहते थे कि बेटा मैं तो जीवन भर सेवा किया हूँ अपने गुरुदेव का, अपने गुरु दरबार का सेवा किया हूँ, और आज इस बुलंदी पर अगर पहुंचा हूँ तो सेवा के बल पर। क्योंकि भगवान न जाने कौन सा गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि धर्म कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। भगवान तो सेवा से रिझ जाते हैं, लेकिन हमारी सेवा कैसी है ये हम अब स्वीकार करें। अरे सेवा तो तन से भी होता है, मन से भी होता है, वचन से भी होता है, धन से भी होता है। लेकिन अगर चारों में फेल्योर है तो हम सेवक है ही नहीं, भगत है ही नहीं, ये शास्त्र कहता है। लेकिन इस चीज को समझे हम, जिन्होंने मिल पाया, कुछ देख कर पाया। भगवान से हम लेने की पहले बात करते कि हमको दे दो, बहुत पैसे दे दो, बहुत असबाब दे दो, देते क्या उनको है। लेकिन भगवान कहते पहले तुम मांगो मत, डिमांड मत करो, हम पहले डिमांड करते हैं। इसलिए परमात्मा कहते नहीं, मांग तुम्हारी खत्म हो जाए, बस इतना मैं दूंगा। सुदामा जी ने कभी मांगा गोविंद से? गए फटिहाल द्वारका, और जब गए तो ये न कहा कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, बाल बच्चे भूख के मारे मर रहे हैं, घर की बदहाली है। लेकिन नहीं, भगवान कहते मैं सब जानता हूँ, तुम्हारा स्थिति क्या है, तुम्हारा कंडीशन क्या है, मैं सब जानता हूँ, और मैं दूंगा तो इतना दूंगा कि बेहिसाब दूंगा। कहा कुबेर से, एक कुबेर द्वारकापुरी में जो चीज नहीं हो, इससे भी ज्यादा जायदाद और फैसिलिटी सुदामापुरी में होना चाहिए। रातों रात विश्वकर्मा ने ऐसा सुदामापुरी को सजा दिया, ऐसा समृद्ध बना दिया कि सुदामा जी भूल गए। जब गए तो देखते अरे मेरी कुटिया कहाँ गई। कहते ब्राह्मणी से कि एक मेरे कुटिया के महाराज तो रातों रात गोविंद की कृपा है, ये समृद्धि सुख और ऐश्वर्य मिला है, क्या तुम सुख ऐश्वर्य भोगो, मैं चलता हूँ वन की ओर भजन करने के लिए, मुझे नहीं चाहिए था, मैंने कभी डिमांड ही नहीं किया गोविंद से। अगर गोविंद ने दिया है तो तुमको दिया है, तुम्हारी इच्छा थी इसलिए दिया उन्होंने। और जब जाने लगे तो ब्राह्मणी भी बोली मैं भी चलूंगी। और दोनों जब कुछ दूर गए तो गोविंद अट्टालिका पर आकर कहते ओ सुदामा, ओ सुदामा कहाँ जा रहा है। अब देखा गोविंद को, दौड़ते हुए आए दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी, और आकर चरणों में लिपट गए। कहे कहाँ जा रहा है तो? कहा भगवान मैं तो मांगा नहीं था आपको, ऐश्वर्य आपने दे दिया, ये माया दिया है आपने, भजन मेरा छूट जाएगा, भक्ति छूट जाएगी, आपसे नाता टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने दिया है, ये प्रसाद है, प्रसाद। और इस संपत्ति को गरीबों में, गरीब कन्याओं की शादी में,
भिखारियों में, अनाथों में, जिनको कुछ नहीं है उनको बांटो और खिलाओ, रोज भंडारा करो और सत्संग करो। कभी कभी नहीं होगा। कहते दानी के मैं कर बिकूं, संतन देई लतार, जब जाऊं घर सोम के बैठू पांव पसार। कहते दानी जो दान करता उनके यहाँ लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, और जो संतन होते हैं लाभ से संपत्ति को हटाते हैं। हटाओ से। श्री महाराज जी जब आनंदपुर साहिब में सत्संग करते थे तो उस समय 27,000 रुपया चढ़ावा, 30,000 रुपया से ऊपर चढ़ावा चढ़ता था। 50,000 की भीड़ होती थी। सारे संतों को बुलाते थे, 200-400 संतों को, और खूब नचवाते थे उस चांदी के सिक्के पर। पहले नोट कहाँ होता था, चांदी का सिक्का होता था ब्रिटिश शासन में, और उस पर नाचवाते थे कि ये माया है, तुम्हारी बुद्धि बिगाड़ेगी, पहले चरणों से इसको रगड़ो। संतन जो होते, साधु जो होते हैं, उनको पैरों से रगड़वाते हैं। ये माया कई रूपों में आई है, कितना पीड़ा लेकर आई है उतना पीड़ा देगी, इसलिए इसके चरण से इसको रगड़ो। संत ऐसा करते हैं। और कहते हैं जो सोम होता है, जो कंजूस होता है, एकदम ताले में लगा कर रखेगा, जय लक्ष्मी देवी, जय लक्ष्मी देवी, और बस वो काम मैंने अपने शरीर में भी नहीं लगाएगा, अपने बच्चों में भी नहीं लगाएगा, दान भी नहीं करेगा। याद रखो धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। दान करो तो चलेगा, 7 पुष्ट तक चलेगा, शास्त्र का वर्णन है। और नहीं तो भोग करो, खूब खाओ पियो, नहीं तो अंत में नाश होगा। जब रावण का नहीं रहा सलंतत, कंस का नहीं रहा सलंतत, कौरव का नहीं रहा सलंतत, क्या मेरा रहेगा? लेकिन हम मानव दानव बन चुके हैं, इसलिए हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। गुरु महाराज जी का ये पावन जन्मदिन हमें उपदेश देता है, संदेश देता है कि मेरा जीवन कैसा होना चाहिए। और गुरु महाराज जी जब नंगली भगवान जी के सेवा में रहे तो उन्होंने खूब कट्टरता से सेवा करी, और गुरु महाराज जी के वचनों को शिरोधार्य किया। कहते थे 15 वर्षों तक गुरु महाराज जी अनवरत सेवा करते रहा। और उनके बाद उनके रहबर गुरु परम पूज्य स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज का भी सेवा करने का मौका मिला। 2 परमहंसों की शक्तियां उनमें विराज गई, और स्वयं उनको भी परमहंस की उपाधि मिली श्री महाराज जी से। 3 परमहंसों की शक्ति उनमें विराज रही है। आज उतने बड़े परमहंसों का जन्मदिन है, आज ये धरती का भाग है कि सत्संग हो रहा है, और वो भी ऐसा शुभ अवसर पर जब महाराज जी का, पूज्य गुरुदेव का आज प्राकट्य दिवस है। अहोभाग्य है, और बड़ी दिल से खुशी होकर बच्चों ने कार्यक्रम को रखा है। गुरु महाराज जी से प्रार्थना है इसी तरह ये खिलता रहे जगह, इसी तरह बरकत होता रहे, सब में प्यार प्रेम सुमति बना रहे, और गुरु महाराज जी के प्रति अशेष प्रेम बना रहे उनका, ताकि इसी तरह साल में एक दफे होता रहे, कम से कम साल में एक दफे जरूर गुरु महाराज जी का सत्संग इस स्थल पर होना चाहिए। गुरु महाराज जी बरकत देंगे, शांति देंगे, सुमति देंगे, और जय जयकार रहेगा। और परम महाराज जी का आशीर्वाद भी है उनके चरण पीठ से कि सबको इसी तरह सुमति दें, सन्मति दें, सत्संग और सदगुरु जीवन में उतरे। यही जीवन का सार है, यही करने के लिए सत्संग करते हैं, शास्त्र और सदग्रंथ पढ़ते हैं। गुरु महाराज जी सबको सुमति सन्मति बख्शे। बोलो जयकारा बोल मेरे सदगुरुदेव भगवान। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की, श्री परमपुरी भगवान की, श्री नंगल विहारी महाराज की, पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की, सब संतों हरि भक्तों की जय। जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरि ओम नमः।